नमस्कार। प्राइम टाइम पर आप सबका स्वागत है। मैं राकेश राठौर आज बात करूंगा इंदौर शहर पर। इंदौर शहर, क्या इंदौर शहर का ये नया दौर आपको समझ में आता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोगों के सपनों का शहर है इंदौर। प्रधानमंत्री कहते हैं इंदौर एक नया दौर है। बात करते हैं, हाँ वाकई में इंदौर एक दौर तो है, पर क्या अब ये इंदौर प्रयोगशाला बन चुका है? एक ऐसी प्रयोगशाला जहां हर नई योजना पहले लागू होती है, फिर उसी पर सबसे ज़्यादा सवाल उठते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा तो हमें मिला, स्मार्ट सिटी का सपना भी नरेंद्र मोदी के दिल के करीब बताया जाता था। आज अपने ही मॉडल पर सवालों के घेरे में खड़ा है ये इंदौर। जी हाँ, ये वाकई में इंदौर एक दौर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तकरीबन 300 करोड़ रुपए लागत से बनने वाला बीआरटीएस, जिसे निरंजनपुर से लेकर के राजीव गांधी तक बनाया गया। राजीव गांधी से निरंजनपुर तक अंदर बसें चलाई गई, बाद में एक पिंक कलर की बस चलाई गई, मगर अंत में क्या हुआ? हाल ही में बीआरटीएस को तोड़ दिया गया। क्यों? कहा गया कि ट्रैफिक की समस्या है, ट्रैफिक इससे सुचारू होगा। नई योजना आएगी। नई योजना क्या आएगी वो भी जान लेते हैं। किसी ने कहा एलिवेटेड पुल आएंगे, मेट्रो चलेगी। ठीक है, चले, मगर जो हमारा पूर्व में पैसा खर्च हो गया, इतनी बसें चल रही, उनका क्या? इतने लोग सफ़र करते थे उस बीआरटीएस में, उस एआईसीटीसी एसएल की बस में, उन लोगों का क्या? अब वही बस वही ट्रैफिक में सबके बीच में चल रही है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। दूसरी चीज बात कर लेते हैं मेट्रो की। मेट्रो आनन फानन में शुरू तो हुई, चुनाव के पूर्व में शुरू हुई। मेट्रो का 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का रन शुरू हुआ, टेस्टिंग हुई, सब कुछ हुआ। बीच में खबर आई मेट्रो के आस पार्किंग की समस्या है, ये भी मान लेते हैं। हाल ही में एक नया फरमान आता है, नया विचार आता है, या कह लें एक नया प्रयोग किया जाता है कि मेट्रो में अब जन्मदिन की पार्टी मनेगी, मेट्रो में प्री वेडिंग शूट करा सकते हैं, मेट्रो में आप बर्थडे मना सकते हैं। क्या है ये? वही दिशा जब इंदौर को प्रयोगशाला के रूप में काम किया जा रहा है। ये भी मान लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल उठे, मैनेजमेंट पर सवाल उठे। आखिर ये सबसे बड़े जिम्मेदारी ये है जो सिटी प्लानर, जो सिटी को प्लान करते हैं। जब इन इतने बड़े बड़े योजनाओं पर बात की जाती है, सभी लोग नियुक्त होते हैं, अधिकारियों की बैठक होती है, इन सब के बाद में होता क्या है? जन्मदिन की पार्टियाँ, बर्थडे, प्री वेडिंग, मेट्रो। तकरीबन 5 से 6 हज़ार करोड़ खर्च करने के बाद सरकार ने इस योजना में किया लगभग 6 से 8 लाख रुपए प्रतिदिन का खर्च। और बात की जाए यात्रियों की तो 100 से ज़्यादा, 200। इतनी बड़ी योजना लाने के पहले पूर्व में कोई प्लानिंग, कोई ब्लूप्रिंट, कोई डीपीआर, जो सरकारी भाषा में जनरली नाम लिए जाते हैं, क्या होता है? ये जब बनती है, कौन होता है इनका जिम्मेदार? आखिरी में जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता है, सब अपने अपने हिसाब से आते हैं, अपना अपना प्रयोग करते हैं। शहर को प्रयोगशाला बना दिया जाता है। शहर की सड़कों पर नज़र डालिए साहब, कई प्रोजेक्ट सालों से अधूरे हैं। डाइवर्जन, स्थायी गड्ढे सिस्टम हिस्सा लगता है, और फिर वो दर्दनाक घटनाएं जिन्होंने विकास के दावे को सीधा किया। पूर्व में कालानी नगर रोड पर ट्रक घुस जाता है, कहीं किसी चेंबर में गिर करके किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आखिर कौन है इन सब का जिम्मेदार? उसके बाद कुछ दिन पूर्व इंदौर शहर को हिलाने वाला एक कांड हुआ, जिसे कहा गया भागीरथपुरा दूषित जल कांड, जहां पानी जो जीवन होना चाहिए था वही मौत का कारण बन गया। आंकड़े आए, जांच बैठी, लेकिन क्या जिम्मेदारी तय हुई?
अधिकारी, उनका ट्रांसफ़र हुआ। जो कुछ समय पूर्व आए थे उन्हें वापस से रवाना कर दिया। नई फौज आई, नयों ने नया काम किया। हो सकता है फिर कोई नया प्रयोग हो। हम बात उन जिम्मेदारों से जानना चाहते हैं कि आखिर इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा। आज भी शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर दूषित पानी पीने को मजबूर है जनता। हमने बहुत लोगों से बात की, सब ने कहा दूषित पानी तो आ रहा है, बदबू तो आ रही है, मगर सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ गए वो जिम्मेदार जो इन सब के लिए अपने आप को अधिकारी कहते हैं, जनप्रतिनिधि कहते हैं। इसके अलावा भी एक और हृदय विदारक घटना थी। हम बात इंदौर की ही कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की नहीं कर रहे हैं। शहर में सबसे बड़े अस्पताल जहां उम्मीद जिंदा रहती थी, वहीं मासूम की सुरक्षा पर सवाल उठे। चूहों द्वारा नवजात को नुकसान पहुंचाने जैसी घटना है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं, सिस्टम की सच्चाई दिखाती है। दर्द हो रहा है, ये इंदौर है, वाकई में ये नया दौर है। और अब उन्हीं चूहे की बात करें आगे तो शहर का सबसे पुराना ब्रिज, शास्त्री ब्रिज, जो रिगल चौराहे की तरफ जाता है, उस ब्रिज को भी उन चूहों ने जर्जर हालत में खड़ा कर दिया। मानो खुद पूछ रहा है, क्या विकास सिर्फ नया बनाने का नाम है या पुराने को बचाने की जिम्मेदारी भी है किसी की। इंदौर की सड़कों पर हर दिन एक नई कहानी। ट्रैफिक जाम में फंसा इंदौर, घंटों की देरी और बढ़ती हुई नाराज़गी। लेकिन इन सब के बीच में जिम्मेदारों का बयान अक्सर एक जैसा होता है, काम चल रहा है, ये नया इंदौर है। वाकई में ये वो दौर है। पर सवाल यही है, क्या यही नया इंदौर है जहाँ योजनाएं दिखती हैं ज़्यादा हैं और पूरी कम होती है, जहाँ इवेंट्स ज़्यादा हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जहाँ जवाब कम है बयान ज़्यादा है, या फिर ये एक ऐसा दौर है जहाँ चमकदार छवि के पीछे असलियत को धीरे धीरे दबाया जा रहा है। आज का बड़ा सवाल, क्या इंदौर वाकई विकास का मॉडल है या एक ऐसा शहर जिसे प्रयोगशाला बनाकर छोड़ गया। सवाल ऐसे बनते रहेंगे, समय समय पर हम जिम्मेदारों से बात करते रहेंगे, जिम्मेदारों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती रहेगी, क्योंकि ये जनता के हक की आवाज़ है, ये जनता के पैसे की आवाज़ है। आज हम इंदौर की बात कर रहे हैं, कल किसी और शहर की बात करेंगे। यदि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इस प्रोग्राम को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस जैसे प्रोग्राम आपके शहर तक भी पहुँचें और राजीव टाइम्स की टीम आपके शहर, आपके मुद्दे लेकर के पुनः वापस आए। धन्यवाद। ये था प्राइम टाइम। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक